हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब भाई? कैसे हैं आप लोग बताइए। आज की जो लेक्चर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 तक का हमने आसानी से पढ़ा था और सारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डील कर चुका था। लेकिन ये एक्स्ट्रा लेक्चर्स है और इसमें हम लोग उस तरह के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें एसेशन बेस्ड होते हैं। एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है। कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, केस बेस्ड, ठीक है, केस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। हालांकि हमारा जो चैप्टर से अभी तक का कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वेश्चंस हमने करा रखा है, बट जो एक्स्ट्रा लेक्चर है इसमें सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन से देखेंगे और केस बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछ सकता है। समझ गया? तो बढ़े आगे चले। मिटाने वाला कहाँ हो गया? मिटाने वाला रोज का रोज मिटाने वाला ही गायब हो गया। रुक जाओ भाई। चलिए, ये रह गया था मिटाने के लिए कुछ। चलिए स्टार्ट करते फिर। कॉपी कलम निकाल लो और क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो। हम इसमें डायरेक्शन में आपको दे देता हूँ कि क्या बताना है क्या नहीं, ठीक है। इसमें मैं पहले क्वेश्चन दूंगा, पहले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहले ऊपर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में असर्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। असर्शन ऊपर में लिखा होगा, नीचे में रीजन लिखा होगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या लिखा होगा हम डायरेक्ट एक ही में कर देते ताकि बार बार हमें असर्शन इज रॉन्ग, करेक्ट ये सब लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। हम पहले में ऑप्शन में देंगे बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। बोथ ए assertion and reason true, ठीक है। assertion and reason true and reason is correct explanation and reason is correct explanation of and reason assertion and reason true and reason is correct explanation of assertion A, ठीक है। पहला ऑप्शन रहेगा। दूसरा में क्या रहेगा बोथ assertion reason are true, both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion, ओके ओके। सी में रहेगा हमारा क्या रहेगा assertion true but reason false, assertion true reason false, ठीक है। डी में रहेगा, डी में क्या रहेगा assertion false reason true, assertion false रीजन ट्रू। ये अपने का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ये इसी चारों ऑप्शन पे मतलब क्या हुआ पहले क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बाद ये सारे ऑप्शन रहेंगे, इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़े। चलिए क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन को देखना संभालना, ठीक है। क्वेश्चन है असर्शन में, assertion क्या है assertion? if the ordinate of a point, if the ordinate of the point is equal to its abscissa, okay,
ओके, अरे यार, एब्सिसा, ठीक है, if the ordinate of point is equal to its abscissa, then the points then the points then the points lie either in the lie either in the first quadrant or first quadrant or या in the second quadrant, in the second quadrant। पहला एसेशन, एसेशन यदि ऑर्डिनेट ऑफ, मैं अभी समझाऊंगा नहीं, सीधे लिखता हूं क्वेश्चन, उसके बाद रीजन, रीजन, रीजन क्या हो जाएगा, अ पॉइंट हुज बोथ, अ पॉइंट हुज बोथ एब्सिसा and ordinate, abscissa and ordinate are negative will be, are negative will be lie in the third quadrant। ये अपने का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या एसेशन में दिया है कि इफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू एब्सिसा, मतलब किसी अगर ऑर्डिनेट का पॉइंट एब्सिसा के इक्वल होगा, देन पॉइंट लाई करेगा इधर, दोनों पॉइंट लाई करेगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ठीक है। रीजन, रीजन क्या कहता है, अ पॉइंट, एक पॉइंट जिसका दोनों एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट निगेटिव होगा और लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे देखना, पहला क्या कहा है, दूसरा क्या कहा है, पहला कहा है कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल, पहले तुम खुद बताओ, आंसर बताओ क्या होगा। पहला ऑप्शन से है क्या, बोथ एसेशन एज रीजन ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, ठीक है, एसेशन, ठीक है। दूसरा में एसेशन रीजन करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा में एसेशन ट्रू पर रीजन गलत। फोर्थ में है एसेशन रॉन्ग पर रीजन करेक्ट। क्या होगा आंसर, आंसर बताओ, आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देखो, यदि ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, किसी ऑर्डिनेट का, मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ऑर्डिनेट, ठीक है, ठीक है, वो इक्वल है एब्सिसा से, इक्वल है एब्सिसा से, मान लो कि यहाँ 2 है, ऊपर भी 2 है, ठीक है, और इन पॉइंट इधर लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। क्या जो ऊपर है जरूरी थोड़ी है कि इसी में जाएगा, इसी में जाएगा, हाँ, ऑर्डिनेट माइनस में भी तो हो सकता है, एब्सिसा माइनस में भी तो हो सकता है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या जा रहा है, रॉन्ग जा रहा है, ठीक है, ठीक है। दूसरे आप स्टेटमेंट देखो, रीजन, रीजन क्या कह रहा है, अ पॉइंट हुज बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, किसी पॉइंट जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होगा और थर्ड में लाई करेगा। देखो कैसे, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होगा और थर्ड में लाई करेगा। तो एब्सिसा मतलब एक्स वाला साइड, तो एक्स वाला साइड निगेटिव मान लो कि मान लेते हैं -2, ठीक है, 2, और ऑर्डिनेट भी निगेटिव होगा, मान लो कि यहाँ पे 5, -5, और लाई करेगा, तो कहीं ना कहीं तुम मिलाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, तो कहीं ना कहीं थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो रीजन तो गलती, एसेशन तो गलती हो गया। रीजन क्या बोला था कि जो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होगा और लाई थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, एसेशन इज रॉन्ग, रीजन इन ट्रू। ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, डी, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट। ऑप्शन डी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। समझ में आया क्वेश्चन में कैसे बोला कि किसी ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जो इक्वल करता है एब्सिसा से, तो क्या आप कह सकते हैं कि वो फर्स्ट में या सेकेंड में दोनों में जा सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं, किसी में भी जा सकता है। और हम वो एब्सिसा को और ऑर्डिनेट को माइनस भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, मतलब वाई डैश के साइड में और एक्स डैश के साइड में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारा एसेशन गलत हो गया, ठीक है, रॉन्ग। रीजन क्या कहा, जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होगा, थर्ड में लाई करेगा, बिल्कुल सही बात है। एब्सिसा मान लो कि इधर निगेटिव है और नीचे भी निगेटिव है,
तो इधर कहीं एक पॉइंट लाके मिला देंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड में लाई कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन सही जाएगा। समझ में आया? समझ गए? चलिए नेक्स्ट, मिटाऊं? मिटाऊं। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया कैसे गया? ऑप्शन कैसे गया, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। असर्शन, असर्शन क्या कहता है? असर्शन कहता है द पॉइंट क्वेश्चन लिए -2 और 0 लाई करेगा कहाँ? लाई ऑन वाई एक्सिस, लाई ऑन वाई एक्सिस, आंसर खुद से देना पहले, वाई एक्सिस एंड 0 4 एंड 0 4, एक मिनट रुको, एंड 0 4 ऑन एक्स एक्सिस। ओके ओके, क्वेश्चन है, हो गया समझ में? रीजन, एसेशन हो गया। रीजन, रीजन क्या कहता है? एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस has zero distance, has zero distance from x axis, from x axis, and every point on the y axis has zero distance from y axis। देखो क्वेश्चन क्या क्या है, जरा क्वेश्चन के गहराई को समझना, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। रेड कलर विजिबल है, जरा बताना, देख लो एक बार। हाँ आसान से दिख रहा है। देखो जरा क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है। द पॉइंट -2 0, ठीक है, एक है जैसा, पहले क्वेश्चन पढ़ लूं उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। अ पॉइंट -2 0 लाई करता है वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे नहीं, वाई एक्सिस पे क्या करता है? लाई करता है, और 0.4 मतलब 0 और 4 लाई करता है एक्स एक्सिस पे। तो जरा से एक बार देखो कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, जरा एक बार देख लो फिर बताएंगे आगे। देखो -2 0, -2 मतलब -2 इधर होगा कहीं ना कहीं, 1 2 माइनस के साथ, ठीक है। -2 और 0 इसी पे लाइक किया, 0 यहीं पे हो जाएगा, ठीक है ठीक है, -2 और 0, ओके ओके। और कह रहा अगला y एक्सिस एंड 0 4 लाइक कर रहा है x एक्सिस पे, 0 4 मतलब 0 और 4 ऊपर के साइड, ठीक है, 0 का 0 1 2 3 4, ठीक है ठीक है। कह रहा है कि द पॉइंट -2 0 लाइक कर रहा है y एक्सिस पे। कहां लाइक कर रहा है? ये तो x एक्सिस पे ही लाइक कर रहा है ना। ये कह रहा है कि y एक्सिस पे लाइन करनी चाहिए -2 0, लेकिन ये y पे करता तो ऊपर करता ना, तो इधर कर रहा है, ठीक है। तो पहला ये गलती हो गया, ठीक है। 0 4 लाइक कर रहा है x एक्सिस पे, 0 4 ऊपर x पे लाइक कर रहा है, ऊपर में जाके मिल रहा है कहीं ना कहीं, ये y पे मिल रहा है, तो हमारा एसेशन क्या होगा? रॉन्ग। एसेशन क्या हो गया? एसेशन रॉन्ग हो गया। रीजन क्या कर रहा है? एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज जीरो डिस्टेंस, हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे जिसके पास जीरो डिस्टेंस है कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से, ठीक है, एक्स एक्सिस से 0 पॉइंट पे डिस्टेंस कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑन द एक्स एक्सिस हैज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस हैज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मान लो यहाँ पे 0 है और इसका डिस्टेंस बता रहे तो 0 ही होगा ना, तो हमारा भी यहाँ भी क्या
रीजन सही हो रहा है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, एसर्शन रॉन्ग है, एसर्शन रॉन्ग, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। खुद से पहले बनाना, नहीं बने तब सोल्यूशन देखना, ठीक है। बोलो समझ में आया, समझ गया, समझ गया, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड कलर दिख रहा है, और विजुअल है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, समझ गए। चलिए मिटाते हैं अगला क्वेश्चन। एसेशन बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन करा देंगे, 2 3 4 5 क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि अच्छे तरीके से तुम्हें कंसेप्ट सारा बिल्डअप हो सके और सारी कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ सके, समझ में आया। और ये चैप्टर का एंड है तो तुम्हें पता ही है। एसर्शन, एसर्शन, एसर्शन में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ए पॉइंट हैज एब्सिसा, a point whose abscissa, यार क्या लिखना, a point whose abscissa is -3, is -3 and ordinate is 2। एब्सिसा ऑर्डिनेट समझ में आता है ना, एब्सिसा एक्स वाले को, ऑर्डिनेट वाई वाले को, शुरू से बताते आ रहे, एक भी चीजों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। The point whose abscissa is -3 and ordinate is 2, okay, 2, lie in the secant quadrant, lie in the secant quadrant, ठीक है, ठीक। रीजन, point of type, point of the type, रीजन, point of the type, point of the type minus plus lie in the secant quadrant, lie in the secant quadrant। जरा क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को जरा सा समझना, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा, मान लो हम पहले ग्राफ ले लेते हैं, एक पॉइंट है जिसका एब्सिसा -3 है, -3 एब्सिसा मतलब -3 मतलब माइनस इसी साइड होगा, एब्सिसा मतलब x -1 -2 -3 मान लेते हैं, ठीक है, -3 एंड ऑर्डिनेट इज 2, ऑर्डिनेट इज 2 1 2 3, ऑर्डिनेट इज 2, मान लो कि यहाँ पे मिल गया -3 और 2, ओके ओके। लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही बात है, कहाँ पे मिल रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो किस में लाई हो रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में मिल रहा है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल गया, एसेशन इज ट्रू, एसेशन इज ट्रू, ओके ओके। अब रीजन देखो, पॉइंट ऑफ द टाइप माइनस एंड प्लस लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, पॉइंट ऑफ द टाइप, तुम बताओ ये -2 है और +3 है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा बताओ, माइनस वाला, माइनस प्लस किस में जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लस है, ये भी प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, माइनस है और ऊपर में प्लस है तो माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस प्लस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है और नीचे भी माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो बताओ किस क्वाड्रेंट में माइनस प्लस जा रहा है, माइनस प्लस किस में जा रहा है, 2 में, तो इसका मतलब रीजन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एसर्शन का। कैसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एसर्शन का मतलब -3 एंड 2 जो था उसमें सेकेंड में किया और माइनस प्लस भी लाई करता है, तो इसमें क्या हो गया, एसर्शन तो ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए करेक्ट। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, कैसे क्वेश्चन पूछा, बनाओ। क्वेश्चन बनाओ।
क्वेश्चन बना भाई। केस बेस्ड क्वेश्चन देगा, केस बेस्ड अपना क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन देगा, पहले बनाओ, ये बन लिख लिया। हाँ चलो आगे बढ़ते। अब क्वेश्चंस किस तरह से देख सकता है, हमारा सेशन बेस इतना ही रहने देंगे, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन कर लिया बहुत है, ठीक है। और सारे एग्जाम्पल होमवर्क में क्वेश्चन दे देंगे, टेलीग्राम पे आके देख लेना, ओके। अब देखो, अब देखो जरा, अब तुम्हें ऐसे कैसे आप क्वेश्चंस दे सकता उसके बारे में जरा सा डिस्कस करें। मान लो एक तुम्हें ग्राफ दे देगा, ठीक है, केस बेस्ड, इसको बोलते केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड, केस के बेस्ड पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तुमसे बोल देगा, क्या बोल देगा, पहले जरा 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके। 1 2 3 4 5 6, ओके। अब तुम्हें क्वेश्चन देगा, मान लो मैं तुम्हें देता हूं, यहां पे हम लिख देते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है, ठीक है। यहां पे तुम्हारा दे देते हैं स्कूल, ठीक है, ठीक है। यहां पे तुम्हारा दे देते हैं होम, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे तुमको दे देते हम, यहां पे दे देते हैं तुम्हारा पार्क, ओके, ओके। अब तुमसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज या व्हाट आर द, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ स्कूल, स्कूल का कोऑर्डिनेट क्या है बताइए। तब जरा सा तुम देखना स्कूल का कोऑर्डिनेट, स्कूल कहां पे, यहां पे आ रहा है, किसके सामने है, 4 के सामने, 4 पे आने दो, 4 के सामने क्या जा रहा है, किसके सामने, 4 के सामने, मतलब 4 और -4 हमारा क्या हो गया, 4 और -4 हमारा क्या हो गया, स्कूल का क्वाड्रेंट हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, तुम इसको बना लेना, ठीक है। और क्वेश्चन मैं इसमें लिख देता हूं, ठीक है। पार्क का, हॉस्पिटल का, होम का, स्कूल का बना दिया, फिर भी इस सब का कोऑर्डिनेट लिख कर लाना, ठीक है, कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। इस सब का कोऑर्डिनेट तुम लिख के आना, केस बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा ही दे सकता है, ठीक है। इसमें 1-2 और ऐड कर दूं, चलो 1-2 और ऐड करूं, ठीक है, एक और ऐड कर देता हूं, लाइब्रेरी, ओके, ओके। क्लब, लाइब्रेरी और क्लब का भी करके लाना, लाइब्रेरी और क्लब का भी करके लाना, ओके। नीचे में क्लब है, ये क्लब लिखा है, ठीक है, क्लब का भी करके लाना। इस सबका ऑर्डिनेट तो अच्छे तरीके से समझा के आना, किस पे आ रहा है, और लिखने के बाद मुझे फोटो सेंड करना इस क्वेश्चन का स्पेशली, ओके डन। नेक्स्ट, सारे क्वेश्चन हो गए केस बेस्ड, बोलो बोलो बताओ। अब जरा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं केस बेस्ड में, ठीक है, लिख लिया होगा ना, हाँ। एक क्वेश्चन जरा और देखते हैं केस बेस्ड में, एक क्वेश्चन और देखते हैं केस बेस्ड, ओके।
क्वेश्चन है, मान लो कि कोई भी किसी का नाम ले लेते हैं, अहमद, ठीक है, अहमद, ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ, अहमद ड्रॉ अ गेट ऑफ, ड्रॉ अ गेट ऑफ अहमद ड्रॉ अ गेट ऑफ होम, या गेट ऑफ, हम तुमको दे देते हैं, क्या दे दूं, टेम्पल, मंदिर का मान लो, टेम्पल है मॉस्क, कुछ भी मान लो ना। अहमद ड्रॉ अ गेट ऑफ टेम्पल ऑन द पेपर, ऑन द पेपर, अहमद मंदिर के गेट को पेपर पे बनाता है। ही हैज फॉलोइंग पॉइंट्स, जिसके पास फॉलोइंग पॉइंट्स है, ही हैज फॉलोइंग पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स लेकर उन्होंने मंदिर का गेट बनाया। फॉलोइंग पॉइंट्स, पॉइंट क्या क्या है मैं आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। पॉइंट में पहला पॉइंट हम ले लेते हैं -1 0, -1 और 0, ठीक है, ठीक है। दूसरा 1 0 1 0, तीसरा 1 1, ओके, 1 1, उसके बाद -1 और +1, ओके ओके, उसके बाद एंड 0 2, एंड 0 2। ये कुछ पॉइंट्स लेकर अहमद ने मंदिर के गेट को बनाया है, ठीक है, मंदिर के गेट को बनाया है। और तुम्हें बताना क्या है कि इस पॉइंट लेकर बनाया। अब तुम्हें पॉइंट दे दिया गया, तुम्हें गेट बना के बताना है कि कैसे बना था गेट, गेट कैसे बना होगा, तुम्हें पॉइंट दे दिया गया, तुम्हें बना के बताना है। तो जैसा तुम खुद से ट्राई करो, एकदम आसान है, नहीं बनेगा तो फिर वीडियो देखना, पॉज करो वीडियो, खुद से बनाओ, ठीक है। चलो मैं बनाता हूं, अब जरा देखना, स्क्रीन में दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो इधर 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके ओके। अब देखो ये तुम्हें दिया है, अब गेट बनाओ तुम। -1 0 है, -1 मतलब x -1 और y 0 है, -1 मतलब -1 x पे, 0 मतलब यहीं पर रह जाएगा, ठीक है, -1 और 0, ओके, ठीक, ठीक है। उसके बाद है 1 0, 1 मतलब प्लस और 0 यहीं पे, तो यहाँ पे ही हो जाएगा 1 और 0, ओके ओके। देन नेक्स्ट है 1 1, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, सामने 1 के साथ 1 ऐसे करने पे, ठीक है, हमें 1 1 दे रखा है, 1, ओके, 1 1। नेक्स्ट -1 +1, -1 +1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 +1, ओके ओके। देन 0 और 2, 0 और 2, देखो कैसे हुआ, इसके साथ ये मिल गया, ये मिल गया, मिल गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, गेट बन गया, ठीक है। अपना ग्राफ पेपर बनाना तो अच्छे से बनेगा, ठीक है, समझ में आया, बोलो। ग्राफ पेपर बनाना ना एकदम सुंदर बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा तो डिस्टेंस छोटा बड़ा हो गया ना, एकदम बढ़िया बनेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप तुमसे इसमें ही क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन इसी में, पहला क्वेश्चन इसमें और दे देते मैं, ये पहले खुद से बनाना, ठीक है, उसके बाद होमवर्क करना, ऐसा नहीं कि जाके छोड़ देना, करना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इन विच क्वाड्रेंट, क्वेश्चन है, इन विच क्वाड्रेंट मान लेते -1 और 1 लाई, किस क्वाड्रेंट में -1 और 1 लाई कर रहा है, किसमें -1 और 1 है, तो -1 ये वाले साइड में, -1 और 1, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें जाएगा, सेकेंड में जाएगा, सेकेंड आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है, अच्छे तरीके से बना के लाना, ठीक है, ठीक है,
अब तुमसे इसमें और क्वेश्चन मैं देता हूं। नेम द एब्सिसा ऑफ 02 पॉइंट्स। 02 पॉइंट का एब्सिसा का नाम बता, एब्सिसा कौन सा होगा? तो बेवकूफ, ये क्वेश्चन तो उसी है, एब्सिसा पहले वाला एब्सिसा, दूसरे वाला ऑर्डिनेट, तो एब्सिसा 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन तुम्हारा पूछेगा, जो कि तुम्हें किसी भी हाल में करके आना है। बताओ कितने आसानी से तुम्हें क्वेश्चन दिया है। सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको इस लेक्चर में बताया और सारे को हमने एक्सप्लेन किया, और ये नतीजा है कि हमारा ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। एंड करते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लेंगे इसमें कौन सा ले लो बताओ? हाँ बताओ कौन सा चैप्टर लूं? फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में जो नेक्स्ट चैप्टर होंगे, केमिस्ट्री के चैप्टर होंगे, केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम रहेगा इज मैटर प्योर। क्या, कौन सा मैटर प्योर है? ठीक है, उसके बाद जो इसका है मैथमेटिक्स का, उसमें हम लोग लेते हैं पॉलिनोमियल ले लो कि वेरिएबल लाइन, टू वेरिएबल लाइन ले लो। इसको हम लोग देख के बताएंगे, अगला लेक्चर आपको चला जाएगा टेलीग्राम पे कि कौन सा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक का पढ़ के आना, सारे को अच्छे तरीके से रिवीजन करना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। ठीक है, जितने सारे अभी तक क्लास में क्वेश्चन हो रखे हैं, सारे को एक बार फिर से तुम बनाना, देखना अच्छे तरीके से तुम्हें सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो। ओके, बाय बाय, जय हिंद।